हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग समान हिंदी देख रहे हैं और आज समान हिंदी में मैं क्लास 7th आपको कराने वाला हूं, जिसमें वचन और लिंग के बारे में बताएंगे। 2 चैप्टर एक साथ ही मैं करा दूंगा। छोटा छोटा चैप्टर है और यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 6 क्लास करा चुका हूँ, वो नहीं देखे होंगे, मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और उसका पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ। कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों का एक साथ ही सम्मिलित में पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वचन वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है वचन। नाम से ही पता चल रहा है, समझ गए होंगे। देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का वचन बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। और ये भी वचन की परिभाषा ऐसे भी जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इस तरीका से भी आप जान सकते हैं जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु या एक से अधिक होने का बोध हो उसे भी वचन कहते हैं। तो वचन का बहुत से परिभाषा हो सकता है। वचन बस कोई नहीं, गिनती का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। जैसे लड़की खेलती है, यहाँ पर देखिए लड़कियाँ खेलती है, तो ये एक वचन में हो जाएगा, ये बहुवचन में हो जाएगा। फ्रिज में सब्जियाँ रखी है, तालाब में मछलियाँ, तो ये सब जो है ये सब ही क्या कहलाता है, वचन का होता है। कि वचन एक वचन होता है और आपको बहुवचन होते हैं, 2 ही वचन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे आइए, देखिए हिंदी में देखिए वचन का अगर शाब्दिक अर्थ भी देखिएगा तो ये संख्यावाचन होता है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और संख्यावाचन में क्या होता है, कोई संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं वचन 2 प्रकार का होता है। क्या, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसका 2 भाग होता है। अब एक वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध का ज्ञान हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। इसकी किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, किसी भी एक होने का पता चलता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, ये सब सभी शब्द क्या है, एक वचन में है। रोक कर आप देख लीजिएगा, ये एक वचन में है। अब आते हैं हम लोग बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से देखिए बहुवचन में संख्या में इसकी बहुत संख्या, वचन एक प्रकार का संख्या ही समझिए। ठीक, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, या तो एक वचन होते हैं या एक बहुवचन होते हैं। एक वचन में एक संख्या होगा और बहुवचन में एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक, ये नहीं कि आपको 2 ही वचन, तृतीय वचन, ये नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। ऐसे भी आप जान सकते हैं। जैसे लड़के, लड़के, लड़कियां, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, मताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, ये सब क्या है, ये आपको बहुवचन में हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं वचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में ये सब भी आ जाते हैं, घरों, पर्वतें, नदियां, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियां, ये सब बहुवचन में आते हैं। फिर आपका दूसरा में आता है लिंग। देखिए, दोनों छोटा चैप्टर था इसलिए मैं एक साथ ले लिया। लिंग आता है जो आपको जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पुरुष या स्त्री का बोध हो, यहाँ पर 2 ही देता है, पुरुष या स्त्री का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है। जैसे माता, ये आपको स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, ये देखिए किसी ना किसी लिंग का पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पर यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी, ये सब उदाहरण है। और लिंग में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, आप लोग वचन भी अच्छे तरीका से जानते होंगे, लिंग भी अच्छे तरीका से जानते होंगे। बस मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं, मैं छोड़ नहीं रहा हूं कि जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग देख ली इस वीडियो को, और ये ना बोले कि सर ये वाला टॉपिक आप छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं एक भी टॉपिक वो नहीं छोड़ूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये मेरा फर्ज बनता है कि वो सभी टॉपिक कराए जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लोग पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये सब पुरुष जाति का बोध करता है, इसलिए ये पुल्लिंग कहलाता है। फिर दूसरे में आता है स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए, तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय, ये सब स्त्री जाति का बोध होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब देखिए, कुछ जो प्रमाणिक शब्द है या कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग ही होते हैं या आपको पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक, तो वैसे आपको ये याद रखना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे कि
कुछ प्रमाणिक शब्द हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुल्लिंग में खटमल हमेशा, कौवा, मच्छर, चीता, और ये कभी भी इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा। और स्त्रीलिंग में जैसे गंगा, यमुना, सवारी, इसका कभी भी पुल्लिंग नहीं होगा, ये ऑलवेज स्त्रीलिंग ही होगा। पर्वतों के नाम देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि पर्वतों के नाम ऑलवेज क्या होते हैं, आपको पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हिमालय, सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल आदि, ये सब जो होते हैं पर्वतों का नाम है, आपको जरूर याद रखना चाहिए, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। महीनों का नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख। चैत्र बैसाख ये हिंदी हमारे महीना हो गया, ये और इंग्लिश में जनवरी फरवरी होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो ये महीनों का नाम भी पुल्लिंग में, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख। ठीक। नदियों का नाम हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों का नाम भी हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ये नदी का जो भी नाम होता है ये स्त्रीलिंग में होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं, उसे नहीं भूलना है। ठीक। बोलियों के नाम यहाँ पर देखिए, बोलियों का नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि हिंदी बोली, गुजराती बोली, पंजाबी बोली, राजस्थानी बोली, अरबी बोली, ये सब भी क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, जो होता है और भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतना आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब हम लोग देखते हैं, पहले वचन से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन है वचन से, मैं आपको करा देता हूं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन के बारे में सोच लीजिए। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं वो क्वेश्चन आप करते चलिएगा, तो कभी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और वो क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चिड़िया का बताइए कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो ये चिड़िए होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा में, इनमें से कौन सा सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है? ये ऑलवेज एक ही वचन में प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है, इसका एक ही वचन में ये प्रयोग होता है। ये कौन सा है? तो धन और सोना, ये ऑलवेज क्या होता है, एक ही वचन में प्रयोग होता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन में प्रयुक्त होता है ऑलवेज। ये होता है प्राण। प्राण जो है आपको बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक। चौथा में देखिए, घर। घर का बहुवचन है, घर का बहुवचन क्या है ये आपको बताना है। घर का जो बहुवचन है ये घर ही होगा। घर का बहुवचन क्या हो जाएगा, घर ही होगा। और निम्न में से बहुवचन है, यहाँ पर देखिए पचवा देखिए कि निम्न में से बहुवचन है, हस्ताक्षर है, लोग है, बाल है, ये सभी क्या है, ये इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे बहुवचन है। ठीक। तो 5 के आंसर डी हो जाएगा। अब आपको लिंक से क्वेश्चन में करा देता हूं। यहाँ पर देखिए वचन से क्वेश्चन करा दिया, यहाँ से लिंक से। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसआई में। देखिए, अभी तक आप लोगों द्वारा एक ही है कि सर बिहार जो हुआ था, बिहार दरोगा का पिछले जो हुआ था 2017 में, हिंदी का पेपर नहीं कोई भी बताया है। मैं पूरे हिंदी का पेपर बनाया हूँ, और ये नहीं वो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कुछ लोग जैसे 10-15 लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछा कि आप बताइए कि दरोगा में जो पेपर आया था 2017 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। सारा क्वेश्चन मैं तैयार कर रखा हूँ, और वो जो मैं ई बुक तैयार कर रहा हूँ उसमें आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ऑप्शन के साथ। वो जरूर आप देखिएगा। ई बुक बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा। अभी लेट इसलिए 1-2 दिन हो गया, क्योंकि बीच में मुझे कहीं मतलब जरूरी काम से जाना पड़ा था लोकल में ही, और वो जरूरी था, इसलिए लॉकडाउन में इसके रूम से निकलना पड़ा। नहीं तो मैं बहुत दिन से रूम में ही हूँ, इसलिए बहुत जरूरी था, इसलिए जाना पड़ा। देखिए, धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द हो, जो धैर्यवान है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ये आपको बताना है कि धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा धैर्यवती। धैर्यवती, याद रखिएगा। कौन शब्द पुल्लिंग है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, ये बताइए आप। तो ये पुलिंदा जो हो जाएगा ये पुल्लिंग है। पुलिंदा जो हो जाएगा ये पुल्लिंग है। दात्रा शब्द का स्त्रीलिंग हो जाए, देखिए दाता जो है, यहाँ पर दात्रा नहीं है, यहाँ दाता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका दात्री होता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। 3 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? इसमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, दोनों है, ये आपको बताना है। तो ये हार जो हो जाएगा, ये हार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में गिना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तो फल, गांव, मनुष्य, ये सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर मैं PDF, कल का भी PDF, आज का भी PDF टेलीग्राम में एक साथ ही डाल दूंगा। ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और 1 मई याद रखिएगा, 1 मई से आपका फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ दरोगा का। और जो लोग मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए अलग से मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने के लिए सोच रहा हूं, और उनको डेली बेसिस पर 50 दिन का तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मत सोचिए कि मैं कुछ पैसा लेने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कराऊंगा। तो जो भी आपके मित्र होंगे जो कि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे, मैं जल्दी उसका अनाउंस करने वाला हूं, क्योंकि पूरा मटेरियल मैं जब तैयार कर लेता हूं तभी मैं अनाउंस करता हूं। तो जो लोग मुख्य परीक्षा देने वाले होंगे उनको आपको क्या करना है कि ये जानकारी जरूर देना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो गांव से लोग आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, उनको पूरे में मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि क्लास और में मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।